जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत विलक्षण एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद, शांति, संतुष्टि, सब चीज़ों का संचार कर देता है। इसको समझने के बाद जैसे कहें ना, जीवन में कुछ समझना शेष नहीं, और फिर जिस भी तरफ आप आगे बढ़ोगे, जिस भी तरफ आपके कदम आगे बढ़ेंगे, उधर आपको हर क्षेत्र में सफलता ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक हम चीज कर्म ज्ञान समझकर जान जाते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम। दूसरा हम ये जान जाते हैं कि फल कर्म के अनुसार है। जो भी फल हमारे सामने आ रहे हैं वो हमारे ही कर्मों के फल हैं, कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं। तो जब हम ये चीज समझ जाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप विचलन खत्म हो जाता है, यानी स्वीकार्य भाव अपने आप डेवलप हो जाता है। जिसको कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी या एक्सेप्टेंस या एडॉप्टेबिलिटी या AQ, एडॉप्टेबिलिटी क्यूटिएंट या एक्सेप्टेंस क्यूटिएंट, कुछ भी कहो उसको। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में या कर्म ज्ञान समझकर यही है कि जब तक जीवन को समझना नहीं आया तब तक हम जीवन को स्वीकार नहीं कर पाते, और जब जीवन को समझ गए तो स्वीकार्य भाव जीवन में स्वतः है। और स्वीकार्य भाव का आना आपके अंदर विचलन रहित अवस्था का क्रिएट होना है, और विचलन रहित अवस्था क्रिएट होगी तो चेहरे पर मुस्कान ऑटोमेटिकली स्वतः आ जाएगी। तो ये उसकी एक अद्भुत निशानी है जिसको हम कर्म ज्ञान सीखकर अपने आप स्वतः जान सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कितना बदलाव हो रहा है हमारे जीवन में, कितना हम अंदर से शांत, संतुष्ट और आनंदित हैं। आनंद हमारा स्वभाव बन जाता है, जहां आप हो वहीं आनंद है। जिंदगी अपने आप में इतनी सुंदर लगती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। और इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि इसको सीखो, ठीक प्रकार से सीखो, समझ के सीखो, लिख के सीखो, साइंस की तरह सीखो, विज्ञान की तरह सीखो। जैसे बचपन में और चीजें सीखी हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी भी और बहुत सारी साइंस, उसी तरह से इस कर्मयोग साइंस को भी समझना है। जैसे ही समझोगे, जीवन अपने आप में बहुत ही सुंदर, अद्भुत और विलक्षण दिखाई देने लगेगा। और उसके लिए सिंपल सी चीज है, जो पसंद है उसे या तो हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करो। बहुत सारे छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो कर्म ज्ञान समझकर आपके जीवन में खुद ब खुद परिवर्तन लाते हैं। आज का विषय बेसिकली दूसरा है, जो तो शुरू में मोटिवेट करने के लिए बताते हैं। आज का विषय कोई भी चीज सीखने के लिए या कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम ज्ञान से इसीलिए वंचित रह जाते हैं कि हमारे अंदर वो विशेषता नहीं होती, हमारे अंदर उस तरह की कैपेसिटी को हम विकसित नहीं कर पाते। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो अगर कुछ सीखने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई कोचिंग सेंटर में जाएं, कोई ट्यूशन क्लासेस में जाएं, तो ऐसे ही किसी भी चीज को सीखना हो, और गीता में इसलिए उसका भी जिक्र किया गया कि आपके अंदर सीखने के लिए क्या क्या विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में दी गई। उसमें बेसिकली 6 शब्द हैं उसके अंदर, जो 3 शब्द का जिक्र चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में किया, 3 शब्दों का जिक्र चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में। ये 6 के 6 शब्द सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूरा श्लोक है वो 4/34 वाला, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या ते उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये पूरा श्लोक है जिसमें 3 शब्दों का जिक्र किया है कि किसी तत्वदर्शिना का मतलब जो कर्म ज्ञान को तत्व से जानता हो। तत्व से जानने का मतलब उसको उस चीज का उसने अनुभव किया हो। वो जब आपको उस ज्ञान के बारे में बताएगा तो आप उससे सीख सकते हो, लेकिन उसको सीखने के लिए आपके अंदर विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये उन्होंने 3 विशेषताएं पहले बताई कि किस विधि से वो सीखना है। तो जिक्र किया है प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेव्या। प्रणिपात का मतलब होता है उसके विचारों से पूरी तरह सहमत होकर उसको
सच्चे अर्थों में मानना, खाली शरीर से झुकना प्रणिपात नहीं कहलाता, और या दंडवत प्रणाम करना भी प्रणिपात नहीं कहलाता। प्रणिपात का मतलब होता है किसी जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो उसको पूरी तरह से मानना, दैट इज कॉल्ड प्रणिपात। तो प्रणिपात शब्द का सही अर्थ ये है। दूसरा है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब होता है जिज्ञासावश प्रश्न पूछना। जहां तक आप पहुंचे हो उसके आगे कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रश्न पूछना। इसलिए प्रश्न नहीं पूछना, खुद को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछते रहने का, टेस्ट लेने के लिए गुरु का। तो वैसा नहीं, कहीं पर भी, इवन आप यहाँ नहीं, खाली कॉलेज में हो, कोचिंग सेंटर में हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, कहीं पर भी, जहां पर जो चीज जहां तक आपको समझ में आ रही है, आपको अपनी समझ विकसित करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परिप्रश्न। जिज्ञासावश प्रश्न पूछने को परिप्रश्न कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमेशा बताते हैं कि एक साल सुनो, पहले अगले साल से आप एलिजिबल हो प्रश्न पूछने के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर से। अभी कुछ पहले सुना ही नहीं है, टॉपिक पूरा क्लियर हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी आपको कुछ बताया ही नहीं गया है, तो प्रश्न पूछ के उसमें क्या करोगे? पहले आप देखो ना ओवरव्यू पहले साल में कि, और अगर 2 साल में, हम तो कहते हैं 4 साल में भी डिग्री का कोर्स होता है, उसके बाद भी डिग्री लेके कई बार हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता, कुछ चेंज नहीं आता। बीएससी कर लेते लोग, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं, जिंदगी वैसे ही दुखी सी दुखी रहती है। अभी 1 साल के बाद अगर दूसरे साल में परिवर्तन आ जाए आपके जीवन में, तो किधर कोई कमी है आपके? तो वेट तो करो ना। और बार बार बोलते हैं, जब लेक्चर शुरू होते हैं तो बहुत सारे लोग पहले से, हाँ आपकी जनवरी से शुरू करेंगे। ऐसे कितने जनवरी आए और आकर चले गए? लगभग 14 साल से ये लेक्चर्स चल रहे हैं, और ऐसे कितने जनवरी आए, हर साल जनवरी में शुरू होता है और हर साल दिसंबर में सिलेबस खत्म होता है। लेकिन उसमें से खाली 3-4 लोग मुश्किल से होंगे, और 3-4 लोग ऐसे जो बहुत अच्छे ऊपर निकलते हैं आगे, वो आ पाते हैं आगे समझ के। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा ठीक से समझ नहीं रहे हो, जब तक साइंस के अनुसार आएगा नहीं। तो परिप्रश्न का मतलब होता है जिज्ञासावश प्रश्न पूछना। जिज्ञासावश मतलब पहले खुद समझने की कोशिश तो करो। तो समझने की कोशिश करना, ये यहाँ का लेक्चर सुनना है जो लाइव में ज्यादा इम्पैक्ट देता है। उसमें ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो तो उनके लिए है जो लोग राजकोट में नहीं रहते हैं, या राजकोट में रहते हैं किसी कारणवश उस समय नहीं आ पा रहे हैं, उसी समय नौकरी पे जाना है, उसी समय कोई कॉलेज है, स्कूल है, उसी समय कोई और जरूरी चीज है, अब उस समय घर में सो रहे हैं तो थोड़ा कोई मतलब है, भले कहीं भी रहते हो। डायरेक्ट आओगे लाइव सुनोगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑडियो में तो क्या होता है कि आपका ध्यान कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। यहाँ तो हम देखने के लिए बैठे हैं ना, मैं बैठा हूं ना देखने के लिए, तो तुरंत टोक दूंगा कहाँ गए थे, क्या सोच रहे थे। तो कम से कम सोचने की प्रक्रिया आपकी बंद होगी और अपने आप उसको सुनने की कोशिश करोगे। तो परिप्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपको साल भर लेक्चर सुनने के बाद फिर समझ में ना आई हो, पूरे आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया हो, अगर कोई यहाँ लाइव मिस हो गया तो उसको ऑडियो पे सुनो। वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्री है, निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता, और हफ्ते में 2 बार ही आता है। नहीं, लगभग अगर मैक्सिमम लेक्चर भी होगा दोनों मिला के 80 मिनट के होंगे, इससे ज्यादा नहीं। पूरे एक हफ्ते में 80 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकोगे, 80 मिनट्स, तो फिर तो तुम्हारे लिए तो फिर कोई और तरीका है नहीं अपने जीवन को बदलने का या संवारने का। तुम अगर सही से 80 मिनट निकालोगे, चाहे लाइव सुनो चाहे ऑडियो में भी सुनो, तो सब जैसे किसी तरह का कोई मैथ समझ रहे होते हैं, कोई साइंस की चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जहां लोगों को समय का पता नहीं चलता, उस तरह से अपने आप को सब तरह से अलग करके तब सुनने की कोशिश करो। डाउनलोड करने के बाद डाटा भी ऑफ कर दो, हाँ, और आटा मार के रख दो। तो डाटा ऑफ, आटा मड़ा हुआ, नहीं बाद में अगर भूख लगी तो सीधा खाना। तो ये तरीका है। अब रूम में किसी को बोलो मत, किसी को आने की परमिशन नहीं। दिस इज अ वे जिससे आप चीज को समझने की कोशिश करो। परिप्रश्न के बाद अगला है सेव्या। सेव्या का मतलब होता है जहां पर भी जो चीज चल रही है उससे रिलेटेड या उससे संबंधित जो मिशन है या जो एक्टिविटीज हैं उसमें पूरी तरह से मन से साथ देना और मन से सेवा करना, ये सेव्या का मतलब। कि अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, इन 5 शक्तियों के साथ आपको जहां पे जा रहे हो उसके लिए जो कर सकते हो वो करने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड सेव्या। तो ये 3 चीजें पहले बताई हैं। ये 3 चीजें देखो, ऐसा है ना, इसमें सिर्फ व्यक्ति जानता है कि वो ठीक से कर रहा है या कुछ आर्टिफिशियल है। बेसिकली ये बाहर के एक तरह से बहिरंग साधन है, इसको बहिरंग साधन भी कहते हैं। बहिरंग मतलब
जो बाहर से दिखाने वाले साधन हैं। इसमें सिर्फ वो व्यक्ति जान सकता है कि वो वाकई में ये जो तीनों चीजें कर रहा है वो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए कर रहा है या कोई आडंबर कर रहा है या कोई दिखावा कर रहा है। दूसरा जल्दी नहीं जान पाएगा। कई बार गुरु भी नहीं जान पाता, कई बार टीचर भी नहीं जान पाता, कई बार शिक्षक भी नहीं जान पाता, कई बार जहां आप कुछ कर रहे हो तो वो भी नहीं जान पाता। ये तीनों चीजें एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कोई चापलूसी कर रहा हो, जैसे जस्ट उसको बटर पॉलिश, तो उसमें भी पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल सीखने वाला है या नहीं है। तो इसको बहिरंग साधन का नाम भी दिया गया है। सीखने के लिए अगली जो 3 विशेषताएं हैं, जो चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में जिनका जिक्र किया गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो पूरा श्लोक है दैट इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सहतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेन अधिगच्छति। ये पूरा श्लोक हुआ। यानी 3 चीजें बताई गई हैं कि कौन ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा युक्त व्यक्ति जिसके अंदर तत्परता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। ये 3 उसकी विशेषताएं हैं जो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्धा पराम शांति, इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति तुरंत असीम शांति को प्राप्त कर जाता है। अचिरेन मतलब अविलंब, तत्क्षण, तुरंत। अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। ये पूरा श्लोक। अब इसमें फिर 3 शब्द ही इंपॉर्टेंट, श्रद्धावान, तत्परा और सहतेन्द्रिय। जैसे वहां 3 शब्द थे, ये शब्द अंदर के, ये आंतरिक शब्द है जो बाहर से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये अगर आपके अंदर प्रकट हुए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा है। ये प्रकट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आपके सीखने की इच्छा नहीं है। आप खाली कुछ ना कुछ पाने की लालसा रखते हो, इसलिए उस जगह पे आए हो, बस। आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये खुद आपको भी बताएंगे, दूसरे को तो पता चल ही जाते हैं। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने आप आंखों से मालूम पड़ती है। तो श्रद्धा, अब श्रद्धा का मतलब यहां पर 4 चीजों की श्रद्धा से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धा युक्त व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। तो श्रद्धा का मतलब 4 चीजों से श्रद्धा है। सबसे पहली श्रद्धा तो अपने प्रति होनी चाहिए, खुद के प्रति। ज्यादातर लोगों में आज के समय में खुद के प्रति श्रद्धा नहीं है। और विवेकानंद तो एक पूरा दशक कर रहा हूं, पूरी शताब्दी हो गई, 1900 से लेके, मतलब जो उनके ज्ञान को लगातार जो प्रकाशित किया था आत्मविश्वास के लिए किया जाता है कि अपने अंदर आत्मश्रद्धा रखो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। जब तक तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, वो जिजीविषा या जुनून नहीं आएगा कुछ कर गुजरने का, तो अक्सर कहते हैं ना कि कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। गीत है अच्छा सा, उसको बार बार बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे गीत गाया करो कि कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ऐसे अपने आप बोलोगे तो तब आएगा। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम हैं, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर। कहने का अर्थ कि हर समय ऐसे जब जोश वाले गाने गाओगे तो श्रद्धा अपने प्रति बढ़ेगी। तुम्हारी खुद के प्रति श्रद्धा नहीं। कई लोग पिछले 12-15 साल से प्रयास कर रहे सीखने की कर्म ज्ञान को, लेकिन अभी तक सीख नहीं पा रहे। अगर सीख जाते तो उनके जीवन में अपने आप, जैसे कहते हैं ना,
ऐसी अद्भुत शांति आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए, ऐसी प्रसन्नता आ जाए, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। कारण कुछ और नहीं है, कारण लगातार लगे नहीं रहते, सस्टेन्ड नहीं रहते, सस्टेनेबिलिटी नहीं। अगर सस्टेनेबिलिटी हो तो अपने आप सबके जीवन में चेंज आए, सबके जीवन में चेंज आए। बाकी तो सब बताएगा ना, जो जीविकोपार्जन के साधन है वो तो ठीक है, 8 घंटे काम करोगे तो अपने आप मिलेंगे, तो 8 घंटे उसी के लिए तो है ना। लेकिन जीवन को समझोगे नहीं तो वो 8 घंटे काम में भी मजा नहीं आएगा। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि थक गए, काम करने में तो कभी कोई थकता ही नहीं है। पहली बात, अगर काम में थकान हो ना तो यू आर नॉट एंजॉइंग दी वर्क, काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और काम करने में मजा आ रहा हो, जैसे पूरे दिन काम करो, लगे क्या किया, कुछ तो किया नहीं, मजा ले रहे हैं, सिर्फ मजा लेने निकले थे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। મોજમાં ભાઈ મોજમાં રહેવાનું છે, મોજમાં જમો ભલે કારમાં રહેવાનું છે, મોજમાં, ऐसा तो सीधा सा बात है। जिंदगी अपने आप कितनी अच्छी लगती है। तो उसका कारण क्या, जब आपके अंदर आनंद आ रहा होगा तो आपको काम तो काम लग ही नहीं रहा होगा। आप तो लगेगा जैसे खेलने निकले, जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। सुबह उठे, अपना अस्त्र शस्त्र लेके निकल पड़े खेलने के लिए, जिंदगी का खेल। अपने वो किट लेके, क्रिकेट की किट लेके निकलते हैं लोग खेलने, फुटबॉल की किट लेके, अपन जिंदगी का खेल खेलने के लिए कर्म ज्ञान लेके निकलते हैं, शस्त्र भी शास्त्र भी, हाँ लगाओ, तीर धनुष सब चलाओ। आरंभ हो प्रचंड, स्टार्ट शुरू से, आरंभ हो प्रचंड, पुरुषार्थ हो प्रचंड, आन बान शानना, कर्म का हो ज्ञान, आज हर किसी की बुद्धि में उतार दो। ऐसे ऐसा सीधे तो देखो, फिर अपने आनंद की कोई सीमा नहीं रहे, तुम्हारे आनंद की। लेकिन उस तरह से समझने का हम प्रयास ही नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं, हम बहुत आजकल फास्ट युग का मतलब ये थोड़ा ना होता कि जो चीज समय पे होनी वो तो समय पे ही होगी ना। अभी सीखने के लिए तुम्हें जो स्टेप बाय स्टेप सीखना है वो तो वैसे ही सीखोगे ना। अगर जबरदस्ती जान भी लोगे तो अपनाने के समय तो नहीं आएगा। अभी तुम कार को पहली बार देखो, राइट साइड में इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में इंडिकेटर, राइट साइड में वो डिपर देने वाला है, सामने वो चारों लाइटें जलने लगे, ऐसा कुछ लगा है, कहाँ पे हॉर्न है, कहाँ पे गियर है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे एक्सीलेटर, कहाँ पे क्लच, ये सब पहली बार में सीखोगे ना तो सारा, अभी सोचो कि अभी तुरंत आ जाए तो नाम भी याद नहीं रहेंगे उसके। जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, कम से कम 10 दिन अभ्यास करोगे तो दिमाग में बैठेंगे यहाँ कौन सी चीज कहाँ है। फिर चलाने के लिए तो बीच में से निकालने के लिए, और कितना कौन स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से हम काट पाएंगे, वो तो साल लग जाता है लगभग ठीक प्रकार से परफेक्ट होने में। तो ये लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए किधर प्रयास कर रहे हो। जो चीज में चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, बदलाव तो तब आएगा जो प्रयास करोगे। प्रयास करोगे 100% आएगा। बार बार एक चीज बताते हैं जो अपने आप इम्पोर्टेंट है, जो समझने वाली है, जानने वाली है। जैसे तो कृपा बहन अभी आती है, वैसे जब से काफी योग से जुड़ी हुई हैं, समर्पण योग से और शिव योग से काफी समय से, लेकिन ये जो पिछले 2 महीने में इनके अंदर चेंज आया ना, ये सिर्फ एक ही चीज से है, इन्होंने एक्सेप्टेंस, चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लिया। कोई नई चीज बताई, काफी कुछ तो आत्मिक आता है। आप सोचोगे सब में इतने नहीं आ सकते क्योंकि वो तो पहले से योग से जुड़ी है, तो काफी कुछ उनको मालूम। लेकिन अभी आप लोगों में से भी कई लोग तो 12-15 साल से जुड़े हैं ना, तो अगर जिसके जीवन में 12-15 साल से नहीं आ रहा चेंज, तो सोचो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप छूट रहा है। गैप कोई भी हो सकता है, वो देखो कि क्या छूट रहा है। कहीं तुम परिवार को पकड़ के बैठे हो, कहीं तुम धन को पकड़ के बैठे हो, कहीं तुम किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के बैठे हो, कहीं तुम जगह को पकड़ के बैठे हो, कहीं तुम अपने स्टेटस को पकड़ के बैठे हो, और कईयों को कहीं स्टेटस देखने को पकड़ के बैठे हो। कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हो। जब तक पकड़ने वाली चीज छोड़ोगे नहीं, जब तक चीज में चेंज नहीं है। रिलैक्स मतलब वही तो श्रद्धा खुद के प्रति। अभी खुद के प्रति श्रद्धा है तो कुछ सीखने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं से अपने आप को हटाना पड़ेगा ना। आगे सतेंद्रीय शब्द उसी लिए आया है, इसलिए बता रहे। तो पहली श्रद्धा खुद के प्रति होती, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस श्रद्धा वाले पे ही जोड़ दे रहे। वो तो क्लियर कट 3 शब्द थे, उसमें कुछ ऐसा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा सीखने का अप्रोच इसी शब्द पे निर्भर कर रहा है, इसी शब्द पे निर्भर कर रहा है।
अभी जैसे बीच में पुजारा जी की श्रद्धा डगमगाई, मैंने बोला था ना लोभ है। बाद में पूछा भाई क्या लोभ था, इनकी बेटी कहीं छोटा सा पप्पी ले आई है, अब पप्पी में जान बस गई इनकी। लास्ट टाइम नहीं मैंने लेक्चर में जिक्र किया, मैंने कुछ ना कुछ तो है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाद में पता क्या है, अपने को तो यहीं से पता चल जाता है, जो व्यक्ति रेगुलर आ रहा है उसकी जान किसी में चली गई है, वो तो ठीक है जानवर में गई, किसी की कहीं और जा सकती है, लेकिन गई है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लोभ तो जागृत हुआ है। अड़ोस पड़ोस में कोई डोसी माँ आ गई हो तो भी बात ऐसा हो सकता है। लेकिन है कुछ ना कुछ जो एक सरल बात है, यहां से बैठे बैठे जो रेगुलर आ रहा है, हर समय रेगुलर आते थे, अभी 2 बार से नहीं आए, कुछ तो कुछ कारण है इसमें। वो यहीं से बैठे बैठे, अपने किसी में चेंज आता है यहीं से बैठे बैठे नहीं। अभी बाद में कृपा बहन के पास टाइम होगा तो 1-2 मिनट का उद्बोधन आपको देंगी, तो थोड़ा आप लोगों को पता चलेगा उनके अंदर क्या चेंज है। जबरदस्त चेंज है, मतलब जो लोग रेगुलर बैठे रहते हैं यहाँ पे, रेगुलर में जो किसी के अंदर काफी चेंज आता है, उन्हीं के समय में कई लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन अभी किसी और में उतना चेंज नहीं है जो जनवरी के बाद से ज्वाइन, लेकिन उनके अंदर है। तो ये उनकी श्रद्धा पे भी निर्भर करता है कि उनकी श्रद्धा इस जगह के प्रति और इस चीज को सीखने के प्रति, और अपने प्रति तो श्रद्धा थी तभी तो वो इतने दिनों से कर रही है। योग में है इसका मतलब अपने प्रति तो श्रद्धा है कि मैं कर सकती हूँ। अब दूसरी श्रद्धा जो मतलब अपने प्रति के बाद जो दूसरी श्रद्धा आती है वो सिखाने वाले के प्रति आती है। तो वो सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा विकसित हुई, यानी उन्होंने हर शब्दों को ब्रह्म वाक्य की तरह लिया। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो साइंटिफिक वे में बोल रहे हैं। तत्वदर्शिना शब्द वहां क्यों यूज किया गया है? जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तत्वदर्शिना शब्द का यूज किया गया है। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तो ज्ञानिना शब्द तो यूज किया गया है ज्ञानी, लेकिन तत्वदर्शिना भी यूज किया गया है, यानी आप खुद जानो कि ये व्यक्ति इन सब चीजों को तत्व से जानता है, महसूस करता है, उसको साक्षात अनुभव है या नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए तत्वदर्शिना शब्द यूज किया गया है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी वो व्यक्ति नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहा होगा, और जिसने इस चीज को अनुभव किया है वो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा है कि इस तरह से बढ़ो, ये 100% चीज आएगी। जैसे हम अक्सर यहाँ पे बोलते हैं कि हम आपको कर्म योग से समाधि का रास्ता सिखा सकते हैं, लेकिन किसी और योग से अगर आप समाधि का रास्ता सीखना चाहोगे तो हम वो रास्ता नहीं सिखा सकते, वो रास्ता हमको नहीं पता, और वो जो बाकी होगा वो थ्योरेटिकल होगा। तो थ्योरेटिकल कभी प्रैक्टिकल की तरह वर्क नहीं करता। अभी हम उस रास्ते को खुद ही नहीं प्राप्त किए, तो जो रास्ते को प्राप्त किया कोई व्यक्ति उसी को सिखा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड तत्वदर्शिना। तो ये जो दूसरी श्रद्धा है सिखाने वाले के प्रति, ये सिखाने वाले के प्रति जो श्रद्धा है वो उसके ज्ञान को देखकर उस पर विकसित होनी चाहिए। ये नहीं किसी ने देखा कि अरे गुरुजी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो सुंदरता से उसके ऊपर वो श्रद्धा नहीं आई, वो तो एक तरह से डिफरेंट फीलिंग जो है, दैट इज कॉल्ड लस्ट या वासना है कुछ और चीज, दैट इज नॉट अ श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि दैट इज अ जो आपके उसके ज्ञान पर आधारित हो, दैट इज मतलब जो दूसरी तरह की श्रद्धा हुई कि वाह इस ज्ञान से तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन, और इतना सुंदर तरीके से समझाते हैं, इतना सुंदर तरीके से बताते हैं कि अपने आप जीवन का एक एक पहलू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो दैट इज अ श्रद्धा सिखाने वाले के प्रति। फिर उसके बाद तीसरी श्रद्धा है विषय वस्तु के प्रति, जो चीज सीख रहे हैं उसके प्रति भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। गीता में तो ऑलरेडी योगेश्वर कृष्ण ने 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कह दिया कि ये कर्म ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उसके सामने जिक्र ही नहीं करना चाहिए। ये उस ईश्वर का अपमान है, उस ईश्वर के संविधान का अपमान है, उस ईश्वर के विधान का अपमान कह दिया उसमें कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और ना चासु शुष्वे वाच्यम ना चा माम यो अभिसुआति, यानी इन 4 लोगों को जो ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ना तपस्काय मतलब तप रहित, भी किसी चीज का भी वो कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करा, तप का इनडायरेक्ट मतलब कर्तव्यों से जो तप रहित हो, कर्तव्य पालन में जिसकी रुचि ही ना हो, उसको बता क्या करोगे, क्यों? क्योंकि जो तो कर्तव्य विरोध से युक्त कर्तव्य को समझाने वाला, कर्तव्य विरोध से युक्त कर्तव्य को समझाने वाला कर्तव्य का अभिप्राय लेकर उस कर्मों को ही स्वकर्म बनाकर अपने सहजता से प्रसन्नता से करके जीवन को आनंद से
जीने का रास्ता दिखाने वाला निष्काम कर्मयोग। तो जिसको कर्तव्य का बोध ही नहीं उसको क्या सीखेगा। ना भक्ता है, भक्ति, भक्ति मतलब जिसको इस ज्ञान के प्रति भक्ति ही नहीं, जैसे कोई अपने आप ही, उसको कभी नहीं आएगा। जो इन चीजों में बराबर नहीं होगा ना, उसको आएगा ही नहीं। ईश्वर ने तो बताने को मना भी किया, अगर वो आ भी रहा है यहाँ और ये लक्षण नहीं है ना, तो नहीं आएगा। फिर तो जस्ट ही इज वेस्टिंग योर टाइम, ही और शी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ना भक्ता है मतलब आप यहाँ आते हो, सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन जहां बाहर आप मिलते हो, किसी क्लब में, किसी किटी पार्टी में, किसी लोगों के बीच में, किसी और जगह, वहां इस ज्ञान का जिक्र ही नहीं करते, तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाई। क्यों? अभी आप इस ज्ञान से, इसका मतलब ठीक से जुड़े नहीं हो। नहीं तो लगभग किसी को कोई परेशानी में देखो तो बोलो भाई कर्म ज्ञान एक बार सीख के देखो, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, 100% तुम्हारे जीवन में आएगा, किसी भी जगह, कहीं पर भी। और ये कोई किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, ये तो हमारे कर्मों से संबंधित है, जो ईश्वर का विधान है, और जिस ईश्वर को मानते हो उसी का जो विज्ञान, ये भक्ति का मतलब है वहां पे। अभी आपको अगर नहीं आती, आप अपने सामने किसी के सामने और कोई उसकी बुराई कर रहा हो, तो आप उसको चुपचाप सुन भी लो, तो ये तो ऐसे ही हुआ अपने माता पिता की बुराई सुनना। ईश्वर को तो नहीं कहेंगे, ईश्वर की बुराई तो आए दिन लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अपने माता पिता की बुराई कोई नहीं सुनता। इसीलिए उससे कंपेयर उससे किया कि अपने आपके माता पिता कोई आपके सामने बुराई करे, तो वैसे इस ज्ञान की बुराई आपके सामने कोई कर रहा हो और आप चुपचाप सुन रहे हो, तो ये तो आपको आने वाला नहीं है ये ज्ञान। ये इसलिए बता रहे हैं, ये भक्ति से मतलब ये ना चाशु शुश्रूषा, जिसकी सुनने की इच्छा नहीं तो सुनाने का क्यों। अभी तुम्हारे हाव भाव, उसके हाव भाव से ही लग रहा है, जैसे तुमने जिक्र किया ना कि भाई हमारे जीवन में तो कर्म ज्ञान से बढ़ता है, उसने अजीब समूह बना लिया अपना। ऐसे करके, जैसे नहीं कई लोगों के अंदर थोड़ा उसको नाम नहीं एग्जैक्ट पता क्या, उसको अपना मतलब जो कहते हैं उनके अंदर ऐसा होता है अपना, ये क्या सुनना क्या इसका। तो चेहरे से मालूम पड़ता है कि मतलब ये व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को सुनने में। तो उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ना चाशु शुश्रूषा वाच्यम और ना चा मां में भविष्यादि, जो इस ज्ञान में दोष दृष्टि रखता हो। अब आप उसको कुछ भी बताओगे, वो उसमें उसकी 4 बुराइयां निकालने लगेगा, करने लगेगा। जैसे कोई बोलो निष्काम कर्म के बंधन कटते हैं, तो बोले कहाँ लिखा है। अब आप उसको बताओगे यहाँ लिखा है, यहाँ क्या कहाँ क्लियर दे रहा है, तो तुम्हें ईश्वर कहाँ क्लियर दिखाई दे रहे, दिख रहा है। तो कहेगा हम तो ईश्वर को ही नहीं मानते। मत मानो, किसने कहा मानो। तुम्हारे मानने से कोई ईश्वर की जो सत्ता है वो चली तो नहीं जाने वाली। तो जिस तरह से ईश्वर अपने काम करता रहता, तुम उसको मानो या ना मानो, तुम्हें परिणाम कोई उसको मानने से नहीं मिलने वाला, तुम्हें कर्मों के अनुसार मिलने वाला है। नहीं मानोगे तो परेशान रहोगे, मानोगे तो तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तुम मैथ्स का मत मानो कि 8 8 जा 64 होता है, तुम जोड़ के देख लो। 8 8 जा मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जिसको आता होगा वो सीधा 64 लिखेगा। बोले कैसे ऐसे 64 मान लिया, तो तुम 8 को 8 बार लिख लो और जोड़ लो, एक एक करके, ऐसे ऐसे करके। 1 घंटा लग जाएगा लगभग जोड़ने में, जिसको बराबर नहीं आता होगा। और किसी ने बराबर बता दिया, 12 12 जा 144, 13 30 जा 169। अभी जो जिसको आता है वो तो क्लियर कट है ना, उसमें कोई टाइम थोड़ा लगने वाला। साइंस है, अभी किसी चीज की साइंस है, तो साइंस को समझोगे तो साइंस एक ही तरह से रिफ्लेक्ट करेगी ना। अरे तुम्हारे जीवन में परेशानी आ रही है, तुम गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, उसका कोई साइंस है, विज्ञान है ना। नहीं तो क्यों पैदा हुए, ईश्वर तो निष्पक्ष है, तो तुम्हारे साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, उसने हाथ डाल दिया, उसने सीधा कर्म के नियम बनाए हुए हैं। तो कुछ नहीं, जहां तुम्हारा जैसा होगा वैसा तुम्हें जन्म मिलेगा। तो ये श्रद्धा दूसरी ज्ञान के प्रति होनी चाहिए, जो तुम सीखने जा रहे हो या जो तुम सीखना चाहते हो। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसमें बताया। फिर तीसरी श्रद्धा है, मतलब पहली अपने प्रति हो गई, दूसरी गुरु के प्रति हो गई, तीसरी विषय वस्तु के प्रति हो गई, चौथी श्रद्धा है जगह के प्रति। यानी अब तुम्हें जहां जा रहे हो उस जगह के प्रति भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों, वहीं बैठ के तो सीखना है। अभी वहां पे तुम्हारे अंदर विचलन हो रहा हो, अब विचलन कोई जगह में तो कुछ ऐसा लगा नहीं कांटे लगे हों, बेसिकली उस जगह में जो लोग आ रहे हैं वो कई आपके लिए कांटे समान होंगे, वो आपको काटते होंगे। काटते मतलब नहीं, ये व्यक्ति मुझे नहीं देखना चाहिए, ये व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए। अभी तो ऐसे कैसे, किसी जगह सीखने जा रहे हो तो कोई भी आएगा। और खाली यही नहीं,
इस संसार में भ्रमण कर रहे हो तो कोई व्यक्ति कहीं भी टकराएगा, और तमाम तरह के कांटे समान भी लोग होंगे, तो उससे क्या तुम्हारे कांटा चुभ थोड़ा जाता है? चुभेगा कब? जब तुम उसके पास जाओगे। दूरी रखो थोड़ी सी। फर्स्ट क्लास। गुलाब में भी कांटे होते हैं, गुलाब तोड़ने के लिए कांटों में उंगली डाल देते हो क्या? उन्हीं कांटों में गुलाब खिलता है और उसी कांटों के बीच में से आप गुलाब निकाल के लाते हो। तो फिर जो गुलाब समान लोग हैं उनको क्यों नहीं देखते? कांटे समान लोगों को ही क्यों देखते हो? ये जगह के प्रति श्रद्धा की बात होगी। तुम कांटे समान लोगों को देखते हो इसीलिए परेशान रहते हो, कांटे चुभते रहते हैं तुम्हारे। तुम गुलाब समान लोगों को देखोगे तो अपने आप तुम महकोगे, तुम्हारे अंदर खुशबू आएगी और चारों तरफ खुशबू फैलेगी। तो ये 4 तरह की श्रद्धा जो श्रद्धा के अंतर्गत इंक्लूड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस जो आज का लेक्चर में पूरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, 6 शक्तियों में से सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति एडॉप्टेबिलिटी क्यूटिएंट। तो एडॉप्टेबिलिटी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी वो नहीं है अगर, तो फिर बाकी सभी शक्तियां एकदम से सब डाउन हो गई, एक साथ शट डाउन हो गया एकदम। जैसे आपके पास कितने भी इंस्ट्रूमेंट हो, लाइट नहीं तो सब बंद ना चले। हजारों तरह के गैजेट्स तुम्हारे पास रखे हुए हैं, डीप फ्रीजर हो, एसी हो आपके पास, बाकी ओवन हो, और बहुत सारे कितने सारे आते हैं, मतलब टीवी, वीसीआर, मतलब अब तो नहीं आता वीसीआर, मतलब और बहुत सारे। कहने का मतलब जितने गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो सब बेकार। तो ऐसे यहाँ पे है, अगर एक्सेप्टेंस क्यूटिएंट नहीं सब बेकार। तो यहाँ पे सीखने वाले में अगर श्रद्धा, और श्रद्धा में से ये 4 में से एक भी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। बोले सर नहीं साहब, जगह के प्रति तो नहीं आ पा रही है, तो आएगा कैसे? क्यों? तो जगह के प्रति नहीं आ पा रही है, आपके दिमाग में वही कांटे समान लोग घूम रहे हैं, तो आप जब आओगे तो वही चुपते रहेंगे। तो वहां सीख कहाँ रहे हो? वहां तो तुम उन्हीं में उलझे हुए हो कि इसको मजा चखाना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा करना है। तो आपके दिमाग में तो वही चल रहा है, तो आएगा कैसे? बड़ी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हम आए, कौन कहाँ निकल गया उससे कोई लेना देना नहीं, हम कहाँ पर हैं और हम कैसे ऊपर जाए, बस। जो दूसरा नीचे भी उसको भी ऊपर लेके जाए। तो सीखने के लिए दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बता रहे हैं। फिर श्रद्धा के बाद है तत्परा। तत्परा का मतलब 2 चीजें होती हैं। तत्परा का मतलब तत्परता से भी है, और तत्परा मतलब उस व्यक्ति विशेष की बात हो रही जिससे तुम कुछ सीख रहे हो, तो यानी तत्पर रहकर। तत्पर मतलब एक तरह से जिज्ञासु बनकर, और जिज्ञासु बनकर उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, जिसके प्रति श्रद्धा विकसित की। ये यहां पर उस तत्परा के 2 मीनिंग एक साथ हैं, जुड़े हुए आपस में। तत्परता नहीं कहलाती जैसे किसी चीज में हम बिल्कुल एक अलग सी जिज्ञासा हो कुछ सीखने की, भाई कुछ सीख लें। तो सीखेंगे कब? जब हम उसकी बताने की चीज में या उसके ज्ञान में हम कान दे रहे होंगे। कान दे रहे मतलब ध्यान से सुन रहे होंगे। ध्यान से सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे जो बताया जा रहा है। तत्परता, तो जैट तत्परता मतलब जिज्ञासा भी है, लगातार लगे रहने की भावना भी है, और उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भी है। ये तत्परा में सब चीजें आ गई एक साथ। तो तत्परा में 3 चीजें शामिल हो रही हैं। एक तो आपकी समर्पित बुद्धि, एक आपकी समर्पित जिज्ञासा, और एक आपका समर्पित उमंग। ये तीनों चीजें अगर उसको डिफरेंट शब्द में कहें तो ये 3 चीजें तत्परा में शामिल हो रही हैं। फिर आया सैतेंद्रीय। सैतेंद्रीय का मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करके जाओ। मतलब सैतेंद्रीय मतलब कोई वहां पे अलग से कोई इंद्रियों को वश में करने का कार्य नहीं करना है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां जहां सीखने गए हो वहां पर किसी अपने विषय वस्तु को देखकर व्यथित या विचलित ना हो जाए। ये सैतेंद्रीय का मतलब। नहीं सीखोगे कैसे? अभी तुम यहां आओ और यहां तुम्हारे दिमाग में गिलहरी या कपिराज या पोपट या ऐसा घूमने लगे, या यहां बैठ के कोई व्यक्ति विशेष घूमने लगे, तो सीखोगे कैसे? तो सीखने वाला चीज तो गया ना। क्यों? क्योंकि जो सिखाने वाला है वो ना जो वो बोल रहा है उसके बोलने को ना सुन के उसकी आकृति पे आपका ध्यान, तो वो सिखाने वाली चीज चली जाएगी। ये यहाँ सैतेंद्रीय का मतलब। सैतेंद्रीय का मतलब कहने का मतलब है अभी हम सीखने के लिए आए हैं, हमारा सब इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, हम जो सिखाया जा रहा है उसी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सैतेंद्रीय।
भाई किसी जगह कोई चीज का जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका कुछ मतलब होता है। हर जगह कोई वैसा सीधा सीधा नहीं कि तुम बहुत आत्मसंयमी बन के आओ पूरे। तुम वहां सीखने को, तुम्हारा फोकस क्या है, जो फोकस है उस पर फोकस्ड रहो। ये दैट इज कॉल्ड सैतेंद्रिय। तो इस तरह से ये टोटल 6 शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब प्रणिपात, परिप्रश्न, सेव्या, श्रद्धा, तत्परा, सैतेंद्रिय। तो सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रद्धा। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो बाकी कोई चीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप समझ करके। और श्रद्धा में आप ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा हम 4 बताएं उसमें से सब 3 हम डेवलप कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते, तो वो नहीं चलेगा। आपके अंदर चारों श्रद्धाएं होनी चाहिए। कहीं पे भी कुछ सीखने जा रहे हो, अभी कोई किसी ऐसी जगह बोला है जहां पे बदबू आ रही, तो आप बदबू को क्यों देख रहे हो? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैतेंद्रिय। वहां कुछ भी आ रहा है, वहां सिखाने वाला बेस्ट है, उसके घर के आसपास जो भी चीज है दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी हम कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी में हो या मेडिकल में जाओ तो सीखने वाले में कई बार कोई सर्जन हो या कोई चीज सिखा रहा हो तो उसके क्लिनिक में या उसके हॉस्पिटल में कोई बर्न का पेशेंट हो या सड़ा हुआ पेशेंट हो, कीड़े पड़ा हुआ पेशेंट हो, जबरदस्त बदबू आ रही होती है। बदबू पे किधर ध्यान देना, हमें तो सीखना है कि भाई ये सर्जन कुछ चीज सिखाएगा, कुछ सर्जरी के गुण सिखाएगा। किसी भी जगह आप जो चीज सीखने जा रहे हो, अभी वहां पर सैतेंद्रिय मतलब आप पूरी तरह से अपने आप को इंद्रियों को वश में, ना हमें खुशबू लग रही ना बदबू कर रही, ना खुशबू हमें उस तरफ खींच नहीं रही और बदबू हमें वहां से विचलित नहीं कर रही, ये सैतेंद्रिय का मतलब। तो इस तरह से कर्म ज्ञान को समझने की कोशिश ठीक प्रकार से करें तो अपने आप ये ज्ञान अपने आप में न केवल चमत्कारिक है बल्कि आपके जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन लाता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इट इज बियॉन्ड लिमिट, जैसे कहते हैं ना, स्काई इज ऑल्सो नॉट लिमिट, हमें स्काई से वो भी ऊपर ले जाता है। और इसलिए ठीक प्रकार से समझते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।